हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में, यानी अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इससे सवाल डायरेक्ट आते हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अभाज्य संख्या उसे ऐसी संख्या को कहेंगे जो संख्या खुद से और एक से सिर्फ विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है सिर्फ एक संख्या, मतलब एक होगा, और वह संख्या जिसका हम अभाज्य संख्या निकालेंगे सिर्फ वो संख्या से विभाजित होगा, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल में कहता है जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 8, 10। इसमें देखेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे। यानी 3 तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 यानी खुद से होगा डिवाइड। तो जो संख्या 1 से और खुद से विभाजित हो, वह सी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। अब 5 को लेते हैं तो 5 1 से विभाजित है, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा और 5 से होगा। तो 1 से हुआ विभाजित और 5 से, यानी कि खुद से और 1 से विभाजित है, तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। 7 को लेते हैं तो 7 का हो जाएगा तो 1 से और 7 से, और बीच में किसी भी अंक से विभाजित नहीं होगा, यानी 1 से 1 7 7 और 2 3 4 5 6 इससे विभाजित नहीं होगा, या तो हम चाहें तो भाग देकर देख सकते हैं। अब 8 को लेते हैं, 8 प्राइम नंबर है या नहीं इसे चेक करेंगे। तो कहता है कि वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो 1 हो गया, 1 से विभाजित हो ही रहा है, 2 लेंगे तो 2 से 2 चौका 8, 2 से भी विभाजित हो गया। अब लेंगे 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 से नहीं हुआ, 4 लेंगे, 4 से विभाजित है, 5 लेंगे, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 तो 8 खुद है, तो 8 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, यानी कि इसका जो विभाजित करने वाली संख्या है, संख्याओं का कितना संख्या है 4, तो इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर का कंडीशन होता है कि 1 से विभाजित होना चाहिए या 8 से विभाजित, यानी खुद से विभाजित होना चाहिए। इसे छोड़कर कोई भी संख्या, दूसरी संख्या इसके सामने नहीं आना चाहिए। अब 10 को लेंगे, जब 10 को हम लेंगे तब 10 को देखेंगे कि किस किस संख्या से विभाजित होता है। तो 10 को लेंगे तो 10 लेंगे तो सबसे पहले 1 लेते हैं, 1 से विभाजित होगा, 1 दही का 10। 2 लेंगे तो 2 से भी 2 5 10, यानी कि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12 होता रहता है, नहीं होगा। 4 लेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12। 5 लेते हैं तो 5 दूना 10 होता है, यानी कि 5 दूना 10, 5 से विभाजित है, यानी कि आगे देखते हैं 6 से होता है या नहीं। 6 से 6 दूना 12 होता है, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 10 से कम 10, यानी 10 से भी विभाजित होगा। तो इसका जो विभाजित करने वाली संख्या है 4 हो गया, तो यह भी प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कहता है कि वैसी संख्या प्राइम नंबर होगी जो 1 से और वह खुद से विभाजित होगी, वह प्राइम नंबर कहलाएगी संख्या। तो इसमें हम देखें कि कौन सा प्राइम नंबर संख्या था, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवालों को। आइए देखते हैं आगे। इसे देखेंगे, यह कहता है, एक और नोट है, यह कहता है कि अभाज्य संख्या का कोई भी एक निश्चित जो होता है पैटर्न नहीं होता है। जैसे हम पैटर्न करने का मतलब होता है, एक जैसे अभाज्य 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे जैसे जैसे अभाज्य संख्या आती जाता है उसे हम देखते जाते हैं। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है। जैसे ऑड और इवन ज्ञात करने का जो पैटर्न होता है, ऑड और इवन बारी बारी से आता है, उस तरह अभाज्य संख्या बारी बारी से नहीं आता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना है। तो आगे देखते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसमें कहता है कि इस सेक्शन से डायरेक्ट सवाल एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1 से लेकर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 2। यहाँ मन में सवाल उत्पन्न होगा कि 1 क्यों नहीं है, 1 नहीं होता है अभाज्य संख्या, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या को कहेंगे तो 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और विषम अभाज्य संख्या में पूछा जाएगा तो विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, और अभाज्य संख्या 2 के बाद जितना भी आएगा वह विषम ही होगा, और 3 के बाद विषम ही होगा, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होगा और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा, और उसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या होगा वह
आगे होता जाएगा, यानी विषम ही होगा। आगे देखते हैं कि यह दो ही मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही होगा, यानी कि जो होगा सम। उसके बाद यानी कि सारे के सारे अभाज्य संख्या विषम होता है। आप आगे देखिए, शेष सभी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम होता है। 1 से 25 तक में 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, 9 अभाज्य संख्याएं होता है। इस सेक्शन से डायरेक्ट सवाल आप लोग को पूछा जाएगा और इसे याद कर लें जितना हो सके। 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। और 1 से लेकर जब 50 तक की बारी आती है तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या हो जाता है 15, यानी 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी कहेगा 25 से लेकर 50 तक तो 6 हो जाएगा। और 1 से लेकर जब 50 तक अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो उसमें 6 और जोड़ेंगे, यानी 15 6 21 हो जाता है। तो उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाता है 21। 1 से लेकर 50 तक में हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 50 तक में हो जाएगा 15, और 1 से लेकर 75 तक में हो जाएगा 21, और 1 से लेकर 100 तक बोला जाएगा तो उसमें अभाज्य संख्या हो जाता है यानी कि 25। तो पहला में हो जाता है 1 से 25 तक, और 25 से फिर 1 से 50 तक, फिर 1 से 50 से 1 से 75 तक, उसके बाद 1 से 100 तक। इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि जब सबसे शुरुआत का जो टर्म होता है 1 से 25, उसमें 9 अभाज्य संख्या होता है, और 9 के बाद जो आगे बढ़ते जाएगा 25 25, उसमें किस प्रकार याद करेंगे। याद करने का तरीका होता है 1 से 25 तक होता है 9 अभाज्य संख्या, उसके बाद जाकर 6 और जोड़ेंगे, उसके बाद 6 और जोड़ेंगे, और लास्ट में जाकर 4 जोड़ेंगे, यानी कि 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25। अगर किसी सवाल में दिया रहेगा 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो उसमें होगा 25। और 1 से लेकर 75 तक पूछा जाएगा तो 75 तक में हो जाएगा 21, यानी कि फर्स्ट वाला में जो था 1 से लेकर 25 तक में उसमें 9 अभाज्य संख्या था, 1 से लेकर 50 तक में 15 हो गया, और 1 से लेकर 75 तक में 21 हो गया था। इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आप लोग को आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में मदद करेंगे। देखते हैं आगे। आइए अगला सवाल करते हैं। आगे का सवाल इसी पैटर्न पे होगा कि 1 से लेकर 25 तक और उसके बाद 1 से 50 तक। इस प्रकार के सवाल में हम देखेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि 1 से लेकर 20 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोग देखे थे कि इस थ्योरी में कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, तो 1 से लेकर 25 तक में टोटल 9 अभाज्य संख्याएं थी। तो इस प्रकार हम निकालेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से लेकर 25 तक में 9 अभाज्य संख्या थे। कितने 9 अभाज्य संख्या थे, 9 अभाज्य संख्या था। तो हमें कह रहा है यहाँ पर कि 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 तक। अब देखेंगे कि टोटल तो 9 हो गया, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्या हो गया। अब 20 के आगे जो है हमें 20 पूछ रहा है, तो 20 के आगे कितनी अभाज्य संख्या है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और उसे हम काउंट करके बाहर करेंगे। तो 20 के आगे 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 22 अभाज्य संख्या नहीं है, 23, यानी एक संख्या पकड़ाया मुझे 23। 24 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। तो 23 है और उसके बाद 24 आता है और 25 आता है। 25 तो 5 से डिवाइड है और 1 से भी, और खुद 25 खुद से डिवाइड है। तो इस प्रकार देखेंगे कि सिर्फ एक अभाज्य संख्या हमें मिला है 20 और 25 के बीच। तो हम इस 9 में एक यह अभाज्य संख्या जो है, यह संख्या 1 जो है, इसको हम घटा देंगे, यानी कि 9 - 1, तो टोटल आता है 8। यही मेरा आंसर आएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर आपको थ्योरी याद है तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कहता है कि 1 से लेकर 60 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 60 तक में हम लोग पिछले सवाल में अभी देखे हैं कि 1 से लेकर 25 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या थे। 1 से लेकर 25 तक में टोटल 9 अभाज्य संख्याएं थी, और 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं थी, यानी 9 में 6 जोड़ते थे, फिर उसमें 15 जो आया, 15 में फिर से 6 जोड़ेंगे, और उसके बाद जो 21 होगा 21 में 4 जोड़ेंगे, तो टोटल हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा। 1
से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक आवाज संख्या कितनी होगी? 25 होगी। इस प्रकार हमें प्रश्न में दिया है कि 1 से लेकर 60 तक में आवाज संख्या कितनी होगी। तो सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा इससे पहले हम कर चुके हैं। देखते हैं कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी आवाज संख्या हो जाएगी। 1 से लेकर 50 तक टोटल आवाज संख्या हो जाता है, यानी कि 15। 1 से लेकर 25 तक 9 और 1 से लेकर 50 तक 15। और उसके बाद कह रहा है 60 तक कितनी आवाज संख्याएं होगी। तो टोटल तो हमें 15 निकला है, कितना तक में? 50 तक में। हम देखेंगे 60 तक में, तो 50 और 60 के बीच कितनी आवाज संख्याएं हैं, इसे हम निकालेंगे और उसको जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, 50 और 60 के बीच आवाज संख्या देखेंगे। 51, 17 तिया 51, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53। चलिए 53 हो गया, 53 मिल गया। एक 54, 54 नहीं होता है, 55, 55 भी डिवाइड है 5 से, और 11 से, 1 से, और 55 खुद से। 56, 56 2 से भी डिवाइड है, आगे 1 से भी, और आगे इधर 4 से भी, और 56 खुद से डिवाइड है। 56 हो गया। 57, 19 क्या 57 3 से भी होगा, 1 से भी होगा, और 19 से भी होगा, खुद 57 खुद से डिवाइड है। 58 देखेंगे तो 2 से भी होगा, और सारी संख्या से है। उसके बाद 29 से भी होगा। 58 हो गया। 59, 59 ऐसा आवाज संख्या है जो की संख्या है, जो आवाज संख्या है, यानी 59 किसी से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि यह 1 से होगा और खुद से होगा। और उसके बाद आ जाता है 60, तो 60 तो लेंगे नहीं, 60 तक तो 60 डिविजिबल है। 2 से, 3 से, 20 से, 15 से, 4 से, सबसे डिविजिबल है। तो 2 संख्या प्राप्त हुआ है। कितना संख्या प्राप्त हुआ है हमें? 2, यानी कि 50 से 60 तक में हमें 1 से नहीं, 50 से 60 तक में हमें 50 से 60 तक में हमें सिर्फ 53 और 59, यानी कि टोटल कितनी आवाज संख्या प्राप्त हुआ है? 2। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या करना है? 50 तक में निकला है 15, लेकिन 60 तक पूछ रहा है, और 50 और 60 के बीच कितना निकला है? 2। तो इस 2 को हम इसमें जोड़ेंगे, यानी कि जब 15 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 17। तो टोटल आवाज संख्या 1 से लेकर 60 तक के बीच टोटल आवाज संख्या कितना हुआ? तो यहाँ हो गया 17, यानी कि 1 से 50 तक में 15, और उसके बाद आगे 50 और 60 के बीच हमें निकला है 2। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे।